हाल ही में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व सभी के लिए खुशियां लेकर आए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी भाई बहन खुश रहें, बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी जिएं। लेकिन दोस्तों, इसी त्योहार को मनाने आई एक बहन आती है अपने घर अपने भाइयों के साथ, उस त्योहार को मनाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी अचानक उसका भाई अपनी बहन को ऐसी स्थिति में देख लेता है जिसको देखकर उस भाई से, उस पिता से अपना गुस्सा संभाल में नहीं आया और फिर उन लोगों ने गुस्से की हालत में अपनी नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जिसके फलस्वरूप हो जाती है उस बच्ची की मौत। बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि पहली बार आप हमारे चैनल में आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। कौशाम्बी जिले में एक लड़की के बारे में उसका छोटा भाई लहूलुहान स्थिति में पहुंचता है पुलिस स्टेशन और पुलिस को सूचना दे रहा होता है कि वह यहाँ पर जो आया है उसके शरीर पर जो भी खून के धब्बे लगे हुए हैं, यानी कि वह जो खून में सना हुआ है ये किसी और का खून नहीं है, उसकी अपनी सगी बहन का है। यानी कि वह अपनी बहन की हत्या करके पुलिस स्टेशन आया है और वह अब आत्मसमर्पण करना चाहता है। पुलिस बेहद हैरान रह जाती है, देख रही होती है उस लड़के के चेहरे की तरफ, क्योंकि वह लड़का भी एक नाबालिग होता है। पुलिस अब उस नाबालिग लड़के को अपने पास बुलाती है और बिठाकर उससे पूछती है तो वह लड़का बड़ा ही गंभीर और सनसनीखेज खुलासा करता हुआ कहता है कि उसने, उसके भाई ने और उसके पिता ने मिलकर अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला। और दोस्तों, पुलिस हैरान रह जाती है सुनकर कि कोई व्यक्ति किसी लड़की को मार देता है, कुल्हाड़ी से काट डालता है और उसके बाद वह खुद ही पुलिस थाने में आकर आत्मसमर्पण भी कर रहा होता है। पुलिस अब उस लड़के को गाड़ी में बिठाते हुए मौका वारदात पे पहुंचती है। तो जैसे ही वे मौका वारदात पहुंचती है तो वहां देखती है कि एक लड़की जिसकी नाबालिग उम्र है वह मात्र 17 वर्ष की है और जिसका नाम नेहा बताया जा रहा है, वह लड़की लहूलुहान स्थिति में, बहुत बुरी स्थिति में, उसके शरीर में बहुत गहरे घाव है और मृत पड़ी हुई अपने घर के अंदर। उसके घर के अंदर उसकी माँ बहुत तेज रो रही होती है, बिलख रही होती है। वहीं पर उसका पिता भी बैठा होता है और उसका भाई भी। अब पुलिस उसके पिता और भाई से जब पूछताछ करती है तो दोनों जने कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। अब यहाँ उन लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अब उस नेहा की माँ से पूछ रही होती है कि आप बताइए यहाँ पर आखिर में असलियत में हुआ क्या है। दोस्तों, अब नेहा की माँ बता रही होती है कि किस प्रकार उसके भाइयों और उसके पिता ने उस बच्ची की हत्या कर दी। यहाँ पर उस लड़की का सिर्फ एक ही जुर्म था कि वह फोन पर बात कर रही थी। वह किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह कहती है कि ये जो लड़की है यह अपनी मौसी के पास, जो कि दिल्ली में रहती है, वहां पर रहती है और वह 7वीं कक्षा की छात्रा है। 7वीं क्लास में वह वहां पढ़ती है और अभी रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए, यानी कि अपने भाइयों की कलाइयों पर बड़ी सुंदर सी राखी बांधने के लिए, वह रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अपने घर आई हुई थी। और यहाँ पर जब वह पता नहीं किससे फोन पे बातें कर रही थी तो इस मामले को देखकर वे दोनों भाई सत्ते में आ जाते हैं और वे इसकी सूचना अपने पिता को देते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जो छोटी सी बच्ची है उसके किसी अन्य युवक या लड़के के साथ अवैध संबंध है। और दोस्तों, इन्हीं अवैध संबंधों के दौरान उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा भयंकर घनिष्ठता हो गई है। इसी वजह से उसका भाई आकर उस लड़की से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो यहाँ पर नेहा मना कर देती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं और मैं चाहे किसी से बात करूं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। अब दोस्तों, जैसे ही उसके भाई इस बात को सुनते हैं उनकी बहन के मुंह से, वो इस बात पर आग बबूला हो जाता है। उनका पिता भी अब वहां पर पहुंच जाता है। अब पिता के सामने वह भाई अपनी बहन के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला बोल देता है और दोस्तों, अपनी बहन को तेज कुल्हाड़ी मारने पर जैसे ही चीख पुकार मचती है, तभी मैं जब पड़ोस के घर में होती हूँ, किसी सामान को देने के लिए गई होती, मैं तुरंत भाग कर आती हूँ और इतने में मैं आकर देखती हूँ, इतने में उसके भाइयों ने अपनी बहन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्हीं हमलों के चलते हुए
उस बच्ची की वहां पर मौत हो चुकी है। वह उन बच्चों को यानी अपने बेटे को और अपने पति को काफी समझाती है, रोकती है, लेकिन वो लोग उसका बिल्कुल भी कहा नहीं मानते हैं और अपनी बेटी की हत्या कर देते हैं। मात्र मामूली सी बात के पीछे एक पिता और भाई ने अपनी नाबालिग बच्ची की जान ले ली। बेहद ही गंभीर और बेहद ही परेशान कर देने वाला यह मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले से। भाई अगर वो बच्ची किसी से बात भी करती हो तो आप पहले उनके बारे में जानकारी हासिल करें कि आखिर वो किससे बातें कर रही है। आप अपने आप में अपने मन में इतनी भयंकर भूमिका बना लेंगे और इतना भयंकर कदम उठाएंगे, यह मैं सोच भी नहीं सकता और आप भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, ऐसे बिना किसी पूरे मामले को जाने आप किसी भी इतनी बुरी घटना को अंजाम देते हैं तो इसका परिणाम बेहद ही खतरनाक होगा। अब उन बाप बेटों ने क्या किया, जेल की हवा काटेंगे। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम लोग आपको दुखी करें, परेशान करें, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप सब लोग अपने पड़ोस में, अपने भाईचारे, अपने समाज में प्यार मोहब्बत बनाकर रखें और सभी लोग बड़ी मस्ती से और जिंदा दिली से जिंदगी जिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सेंसिटिव मामला। तब तक ये बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।